हेलो बच्चों, शिव सार्डेंट क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे। आज आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी पिटमैन बुक द एस्पिरेट यानी चैप्टर 17 द एस्पिरेट बताएंगे। यानी एच जो है आपने सीखा है कहाँ अपवर्ड बनता है, कहाँ डाउनवर्ड बनता है, मिड में एच आ जाए या शुरुआत में एच आ जाए तो उसका किससे डिनोट करेंगे, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप अपनी बुक खोलेंगे द स्पिरिट यानी 65 एक्सरसाइज के पहले और 64 हमने कराया था उसके जस्ट आगे का चैप्टर है आपका 27 चैप्टर है और द स्पिरिट। तो इसमें बेटा सबसे पहले एच अपवर्ड और डाउनवर्ड ये आपको किताब में लिखा है, आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको। ये नहीं हम बैठने रटने लगे कहाँ एच कब बनेगा पहले, कब बाद में, कब डाउनवर्ड बनेगा, कब अपवर्ड बनेगा, ये हमें कुछ नहीं सोचना है। इसके हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अभी तो किताब में बताएंगे एच कब अपवर्ड बन जाएगा, फिर आगे बताएंगे अभी डाउनवर्ड, फिर आगे बीच में फिर कंफ्यूजन। तो यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप रट के याद रखें कि कब हम एच को अपवर्ड बनाएंगे कब डाउनवर्ड बनाएंगे। ये आपको ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग से हटा देना। एक जैसे मान लो बीच में एच आए, एस आए, जैसे आर हमने कहा था एस, ये आर एस रेस। अब मान लो इसी में एच आ रहा है हॉर्स, ये हार ऐसे कुछ आ रहा, तो हम क्या करें, ये आर ये एस और ये सर्किल दोनों मिलके लार्ज हो जाएगा। जैसे हमने कहा था एस और सर्किल एस मिलके डबल एस बनता है। भाई आप पढ़ चुके हो, ये के एस एस ये डबल सर्किल का है। पहला ये हमारा पहला आपको बता रहे हैं। पहला मतलब नीचे देखेंगे जहाँ पे एच बीच में आ रहा है और एस है और एच है तो दोनों मिलके सर्किल लार्ज हो जाए। तो ये आप समझिए ये एस का सर्किल है और ये एच का, ये दोनों मिलके सर्किल लार्ज। तो जैसे रेस लिखा हमने, ये रेस, ये हॉर्स लिखा, रेस हॉर्स, ये चीज। यानी अगर एस के बाद यानी सा का साउंड आए और फिर एच आए तो आपको सर्किल को लार्ज कर सकते हैं, ये चीज है। अब ये बहुत बड़ा रूल नहीं है, ज्यादा हमें नहीं याद करना है। मेन इसमें है आप अपनी किताब में देखेंगे एक जगह टिक एच होगा और एक जगह डॉट एच। तो पहले टिक एच यानी एच जब पहले आ जाए, ये दूसरा रूल, यहाँ पे दूसरा रूल, एच जब पहले आ जाए तो हम अभी जैसे ही का टिक नहीं बनाता, ही, ये ही का टिक यानी हे या ही जो भी है, हेयर हियर जो भी पढ़े, यानी हा का साउंड पहले आए तो हम ये टिक ले लेंगे। और ये ही का टिक आपको सीधा बताया था, लेकिन ये कोई जो हम ऐसे ऐसे अपने स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हम किधर ले लेंगे एक टिक, यानी इसको डैश नहीं बोलेंगे, टिक। टिक मतलब तिरछा और कैसे हो सकता है अपने अकॉर्डिंग, और डैश सीधा होता है। तो ये हम ये टिक एच ले लेंगे जब एच पहले है। जैसे अभी हमने मान लो लिखा हेयर, पहले एच बनाया सेकंड पे हेयर, ऐसे सिखाया आपको। फिर हमने जैसे सिखाया था आपको शेर, तो हमने कहा था सा और एयर लिख देना। ऐसे एच की जगह टिक ले लिया तो एच और हेयर लिख दिया, एच और हेयर, ये यानी हेयर, एच और एयर, हेयर यानी हाँ और एयर, हेयर। हियर पढ़ा, मान लो हियर थर्ड प्लेस पे पढ़ा, तो अभी आप ऐसे सीखे थे हीर, अब हम ही ऐसे करके ही और ईर ऐसे ले। बस जैसे हमने एस सिखाया, डब्लू की इनिशियल फॉर्म सिखाया, वैसे आपका बस छोटा सा है एच यानी हा का इनिशियल फॉर्म। डब्लू यानी वा की इनिशियल फॉर्म सीखा, वेर लिखना है, वर लिखना है, तो ये वा और एर लिखा, ऐसे हा और एर हो जाए। ये टिक हमने बताया, जैसे ये बताया था किधर घूम जाएगा, ऐसे ये भी हमारा स्ट्रोक के अकॉर्डिंग घूम जाएगा। और कहाँ लगेगा, ज्यादातर कर्व वाले में लगेगा। ये ज्यादातर हमें याद नहीं करना है, फिर भी हम कहेंगे आपको रटना नहीं है। ये कर्व वाले स्ट्रोक के पहले अगर हा आए तो ये हम इस तरह प्रयास करेंगे। बाकी हम ए भी लिख सके, कहीं ए भी मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये हमने सोचा है कहाँ पे डॉट एच लगे, कहाँ पे टिक लगे, कहाँ पे एक्चुअल एच लगे। आपको सोचना नहीं है, शॉर्टकट रास्ता है। कभी उसी शॉर्टकट को हम लॉन्ग कट में जाएंगे, कभी लॉन्ग कट को शॉर्ट। जैसे सीधी बात है, आप नदी पार करने गए, नाव पहले शॉर्टकट ढूंढेंगे, आपके घर के पास निकले,
आप नदी पार करने गए, नाव से पार करते थे, फटाफट हो गया। या पहले नदी उस दिन पानी भरा नहीं होता था, नदी है मान लीजिए नाला छोटा सा है, पानी भरा नहीं था तो फट से आप निकाले, पैंट निकल गए। अब दूसरे दिन देखा पानी भरा हुआ है, तो अब तो फिर आपको पुल से ही जाना है। तो वही चीज़ है, जब हम देखेंगे अभी जब प्रैक्टिस में आएगा तो कहाँ पे ये हमारी आउटलाइन सही बन रही, कहाँ ए बन रही, उसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ पे शॉर्टकट काम नहीं करेगा वहाँ हमें लॉन्ग कट से ही चलना है। यानी रूल ऐसा नहीं अभी ये बता दिया तो फिर आप कहेंगे कि ये क्यों बना दिया, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो बता दे, जो पहले बता दिया बाद में लिख दे या बाद वाले पहले, कोई हम कहीं भी लिख सकते हैं अभी अकॉर्डिंग उसके आपके स्पीड के। तो हमें रूल्स मालूम होना चाहिए। एक सवाल करने के कई तरीके होते हैं, ये बार बार बता रहे। इसके बाद के जो रूल्स आएंगे उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। इसीलिए आप कोई भी चीज़ सीखें तो ये दिमाग में रखें, ऐसा नहीं कि हम पुराना जो पहले बताया गया वो हम छोड़ देंगे, कहीं पे एच यही बनाना पड़ेगा पूरा, कहीं पे बन जाएगा। इसी को कहीं हेयर ऐसे मिल सकता, हो सकता कहीं मैगजीन आप कहीं देखोगे मिल जाएगा, या हम ही कहीं लिख दें। तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि फर्जी में आप टेंशन ले लें कि ये हमने ये सीखा, ऐसे रटना नहीं है। हमें छोटा से छोटा प्रयास करना है बस, और जहाँ पे हमें पढ़ने में हमारी स्पीड में बाधक ना आए वही काम हमें करना है। अब ये आपने एच बनी, हाँ एच मतलब हाव का साउंड पहले आए तो हम टिक ले लेंगे। होम लिखना है, अभी होम ऐसे लिखते थे हाव रोम, अब हम ही टिक ले लेंगे, हो हम ऐसे कर देंगे होम। हाँ, और ओम बब्र जैसे सीखा है वैसे लगा देते हैं हम, ये चीज़ हो गया। हिम लिखना है तमाम, जैसे हिम का साइन बना वो अलग बात है। अभी हम ये चीज़ सीखा जो, यानी एच पहले आए तो हम टिक ले लेंगे। अब तीसरा रूल है आपका, बीच में अगर एच आए, बीच में यानी मिड में एच आए, एच मतलब हा का साउंड आए और वो साउंड हल्का आए, यानी जैसे हम कुछ चीज़ बोलते हैं उसका हम ओमिशन लोप कर देते हैं, जिससे नो के एन, नो एक होता है नो वाला एन ओ, एक होता है के एन ओ। तो हमें मालूम है कहाँ पे कौन सा नो बोला गया है। स्पेलिंग से हमें कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है, वो उस चीज़ में जहाँ पे हम उसको साइलेंट कर दें, यानी लोप किस आदमी का कर सकते, जिसके बगैर हमारा काम चल जाए, जिसके बगैर मतलब चार दोस्त में जो एक नहीं है उसको हटाओ यार, उससे बगैर हमारा काम चल गया। अगर वही आदमी जो मेन ऑर्गेनाइजर है या जिससे के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता तो उसको हम ओमिशन नहीं कर सकते, उसका हम लोप नहीं कर सकते। सीधी बात, हम लोप हम उसी करेंगे जिसके बगैर हमारा काम चल जाए। तो यानी एच जब हा बीच में साउंड आए और साउंड हल्का हो, अगर मुंह से हमारे ना भी निकले तब भी आप समझ जाएं तो समझ लो उसका हमने ओमिशन कर दिया। जैसे सीधा सा साउंड लिखेंगे, मान लो हमने लिखा पा रा है पा सा, ये साउंड परहैप्स, इसको जब हम स्पीड में बोलते हैं परहैप्स, आपने बोल परहैप्स यानी परहैप्स, एच अगर हम नहीं बोलेंगे तब भी आप इसको पकड़ लोगे कि इन्होंने परहैप्स बोला है। परहैप्स होता ना स्पीड जो बोलते परहैप्स, तो हा को हमने साइलेंट यानी अंदर ही रख लिया, तब भी आप हमारी बात को समझ गए। तो वहाँ पे एच का हम एच की जगह जहाँ पे एच बनना है वहाँ पे डॉट बना देंगे। बस आपको ये समझाना है, कोई पूछ ले तो आप प्रूव कर सके, इसलिए हमने बिल्कुल ऐसे लिखा आपको समझ में आ जाए। बाकी अभी सीधे वर्ड्स फट से बनेगा। अब हमने कहा है पहले एक ही समझेंगे, पा बनेगा रा बनेगा, एच डॉट बनेगा, ए बॉबल नहीं बनेगा, यहीं से पा बनेगा और यहीं से सा बनेगा सीधा सा। पर यानी पी में आर आपने पढ़ा, पर पढ़ा, फिर आपका पा यहीं से बन गया और ये सर्किल सा पढ़ा। ये डायग्राम यानी ये चित्र हमारा, ये आउटलाइन हमारी बनेगी। परहैप्स में ये आउटलाइन बनेगी जब हमने एच को हल्का बोला, यानी बोला ही नहीं, आप समझ गए वहाँ पे है, यानी ओमिशन, यानी एच जहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़े बीच में आए और हमने ऐसे नज़रअंदाज करके खींच दिया, आप समझ जाओगे कि इन्होंने परहैप्स बोला, स्पेलिंग में ये है लेकिन मुँह से नहीं निकला। तो वहाँ पर अब पर ये बॉबल तो आप जानते हो पर कहाँ लगेगा, हमें आपको ये सिखाना है बस एच कहाँ लगेगा। बाकी आपको हम बता चुके हैं, बॉबल क्लियर है, उस पर हमें नहीं जाना है, हमें बस एच सिखाना आपको। एच वहाँ पे लगेगा जहाँ इसके बाद वाला बॉबल लगेगा, यानी जहाँ पे ए लगेगा वहीं पे एच लगेगा। अब ए कहाँ लगेगा, पा के पहले, यानी पा के पहले किस प्लेस का, सेकंड प्लेस।
पा के इस वाले लास्ट वाला पा ये है, इसके पहले सेकंड प्लेस पे ए लगा, यहीं पे आपका ये एच का डॉट भी लग जाएगा। बस इतना है ध्यान। यानी एच जब बीच में आए उसका डॉट जो है, यानी उसका जो वावेल आपने डॉट, वावेल नहीं बोलेंगे, डॉट उसका सिंबल जो सीखा वो वहां लगेगा जहां पे इसके बाद वाला वावेल लगेगा। इसके बाद वाला वावेल यानी कहाँ लग रहा है, ये वहीं लग रहा है, यहाँ पाके पहले सेकंड प्लेस में, वहीं पे आपका ये लग जाएगा। अब एक आधा वर्ड और देख लेते हैं। जैसे बुक से आपके मान लो ऐसे लिखा है, डॉट वाला टिक वाला बता दिए, हार्म, होम, हियर, हेल्दी, कुछ भी लिखना है, हेल्दी लिखना है, मान लो टिक वाला हेल्दी, पहले हाँ पहले वाला, इसमें दो एक आध हेल, हेल यानी ही लिया, हेल तो हेल कैसे टिक ले लेंगे, चाहे आर है पूरा, पहले पूरा ले लेंगे, हे ला दी, ये भी हो सकता है, ये तो पूरा। अगर हम यहाँ पे टिक ले लें तो टिक भी ले सकते हैं, तो ये ही का टिक, हे ला दी, ये टिक दी हम वावेल लगा देंगे, हाँ और एल ए लगा सकते हैं, हेल्दी, एल्दी, हाँ हटाएंगे एल्दी, वो लग गया। वही ऐसे है, हार्म लिखना है, हार्म, ये हाँ पहले हार पूरा हा बनाइए, पहले हा बनाओ, रा बनाओ, ए बनाओ, चाहे ये बनाओ, हा रा मा ए बनाओ। अब हमने ही लिया हार्म, हाँ और आर्म, कहाँ बनेगा, हाँ और आर्म, हार्म, ये डॉट ले लो, हार्म, ही का टिक ले लिया। अब इसमें देखिए डॉट वाला देखेंगे। अब जैसे आपका आ गया, हाँ एप्रहेंसिव, हमने पढ़ा एप्रहेंसिव, ये भी हिंदी साउंड लिख दें, आ प रा ए, अप्रहेंसिव, हाँ ए ना सा, सॉरी सा ई और वा, ये हमने पढ़ा। एप्रहेंसिव ये पढ़ा। अब एप्रे पहले स्ट्रोक सीखेंगे, कौन कौन सा बना, पी बनेगा, आर बनेगा, और फिर क्या बनेगा, एन बनेगा, फिर एस बनेगा, और फिर वी बनेगा, यानी वाह है, ये वी बनेगा। अब पहले आउटलाइन सीखेंगे। अब किसी भी प्लेस पे हमें बस सीखना है, पी आर बना है, फिर क्या आया, एन आया, एन बन गया, फिर एस सर्किल बन गया, वी बन गया। अब ये चित्र बना, और किस प्लेस बनेगा आपको फट से समझ में आ जाना चाहिए, ये है तो सेकंड प्लेस, यानी इसको हमें ऐसे सेकंड प्लेस पर, ये हमारा चित्र बना। इस चित्र हमें सिर्फ आज क्या दिखाना, एच डॉट कहाँ लगेगा, जहां पे ये लगेगा, यानी ए कहाँ लग रहा है तुरंत, बाकी चीजें तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें बस आज ये सिखाना है एच डॉट कहाँ लगेगा, जहां पे ए लगेगा, ए कहाँ लग रहा है, एन के पहले, किस प्लेस, सेकंड है, एन का सेकंड प्लेस जोड़ेंगे, पहले थे, हाँ यहीं पर आपका ये लग जाए, बाकी ये सब आप जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे। यानी जब बीच में एच आए, कोई जरूरी नहीं हमने कह दिया तो ये डॉट ही लगा, हम एक्चुअल एच भी बना सकते हैं। जब हमारे साउंड में आए कि एच के बगैर काम नहीं चलेगा, एच बोलना ही पड़ेगा, वहां पे एच हमें पूरा बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बार बार यही कहेंगे, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि हम कैसे समझें, कहाँ समझें। आपको मैंने छोटा सा बताया है, एच नहीं लगाया, एच जहाँ वहाँ लगेगा जहाँ इसके बाद वाला जो वावेल दिख रहा है, वावेल जहाँ दिख रहा है इसके बाद वाला, वहीं पे वो लगेगा। और कहीं जरूरी नहीं है कि ये ना लगाएं, हम एक्चुअल एच भी बना सकते हैं, कहीं कहीं पर भी आएगा। अभी जब एक्सरसाइज आपको कराने चल रहे हैं, उस एक्सरसाइज में कहीं कहीं एच हमें बनाना ही पड़ेगा। जैसे एक आध जगह देख लेते हैं। अब जैसे इसमें भी डॉट ही एच चला, अभी एग्जाम्पल ही बता रहे हैं डॉट एच वाले में ही। जैसे व्हीकल लिखना है, व्हीकल, वाहिकल, व्हीकल ऐसे पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, हा पढ़ा, ई पढ़ा है, कल पढ़ा, ये पढ़ा। इसलिए हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी, जब अपने साउंड, अपना साउंड हिंदी मतलब जो हमारा साउंड है, हमारा साउंड हिंदी है तो हमने हिंदी में लिखा। तो व्हीकल है, वाह है, हा है, यानी वाह बनेगा और हा बनेगा। हा हमारा क्या बनेगा, डॉट बन जाएगा। व्हीकल, हम लोग व्हीकल क्या बोलते हैं, व्हीकल स्पेलिंग में WNVH ऐसा था ना, यहाँ पे क्या है, हमने व्हीकल यानी वी वा ई कल ये पढ़ा व्हीकल, लेकिन स्पेलिंग आपको मालूम है कि यहाँ पे एच आ रहा है, तो हमें व्हीकल पढ़ना है तो वी थर्ड पे बनाया और ये कल लगा दिया, ये हमें वा बना, का बना और ला बना। अब एच कहाँ लगेगा,
जहाँ पे ई लगेगा। ई कहाँ लगेगा? का के पहले थर्ड प्लेस पर, यहीं पर आपका ये लग गया। 100% आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। अब ये अगर समझ में आ गई, अब फिर लिखना है, अब फिर लिखेंगे। अब हम आपको एक्सरसाइज कराने चल रहे हैं 66। आपको ये समझ में आ गई होगी बात। अभी 66 कराएंगे तो 100% आपको समझ में आएगी बात। तो एक्सरसाइज 66 खोल लेंगे। 66 एक्सरसाइज आप खोल लेंगे। अब देखेंगे पहला नंबर। पहला हम यहाँ पे आपको इधर रफ करके भी दिखा देंगे। पहला नंबर हेड, क्या लिखा है? हेड। हेड पूरा लिखेंगे। हेड, क्योंकि ही का जो टिक बताया है वो कोशिश करेंगे हम आर्क वाले में ही, इसलिए हेड जैसे आपने सीखा है वैसे लगा देंगे, बॉबल में लगा देंगे। हमने कहा था लाइट डार्क का चक्कर कुछ नहीं, इसलिए हमने अब व्हाइट बोर्ड शुरू कर दिया है। हेड। हिच, ये भी बिल्कुल जैसे आपने पहले सीखा वैसे हिच। फिर हग, हग पढ़ा है या ह्यूज पढ़ा है? अगर ह्यूज पढ़ा है तो एस थर्ड प्लेस पर ह्यू जा, अब जाके पहले यू लगा दो, ह्यूज। हाइफेन पढ़ा है या हाइफेन पढ़ा, हाइफेन पढ़ा है या हाइफेन पढ़ा, जो भी पढ़ा, हाइफेन पढ़े तो हाई बनाएंगे और ये फेन बनाएंगे, हा में आई लगा देंगे, हाइफेन। अगला है हरी। हरी, अब यहाँ पे हरी एच और आर। एच हमारा अब यहाँ पे ये बन जाएगा किस प्लेस पर? हरी पढ़ा हमने ऐसे पढ़ा, हाँ यू, यू वाला र और ई पढ़ा है। अब र हमारा अगर कर्व वाला बनाओगे यार तो यहाँ पे ये टिक लग जाएगा और किस प्लेस पर लगेगा? सेकंड, यानी किस प्लेस पर बनेगा ये चित्र? ये चित्र ऐसे बनेगा किस प्लेस पर? सेकंड प्लेस पर। ये ऐसे बन गया हरी। अरी यहाँ पे आ और यहाँ पे री, हरी। हरीज, बिल्कुल यही चीज बनेगा, एस लगा देंगे बस, ये हरीज, हाँ हरीज, हरीज। अगला सेकंड नंबर, कितने हैं? 4। इस सेकंड नंबर यहां से देखेंगे। सेकंड में होस्ट, हाँ होस्ट पूरा लिखेंगे, एच को सेकंड प्लेस पर, हो एस टी, होस्ट। और नहीं समझ में आए तो होस्ट ए भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्लियर है, होस्ट हमने सीखा है एस टी, होस्ट। होन, होन पढ़ा है, होन। अब हाँ एच को सेकंड प्लेस पर, हो एन का हो, खून, चाहे होन ऐसे बना सकते हैं, होन। हीब, एच और हीब, हीब। अब एच ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम पूरा एच बनाएंगे थर्ड प्लेस पर, चाहे एच वी लगा चाहे हम ऐसे कर, चाहे हीब, एच और वी का हुक, हीब। हॉवेल, हॉवेल पढ़ा है, हॉवेल पढ़ा तो होवेल या हॉवेल, हॉवेल पढ़ा तो ये हाँ और ये वी में हॉवेल, वी में एल, हॉवेल। और हैगल, हैगल पढ़ा है तो ये हाँ सेकंड प्लेस पर नहीं फर्स्ट प्लेस पर, है पढ़ा है और ये गल, हैगल नहीं, हमने हैगल पढ़ा है, यानी फर्स्ट प्लेस वाला पढ़ा है तो फर्स्ट प्लेस पर हैगल, और इसको हीप पढ़ा है तो थर्ड प्लेस पर है हीप, हैगल। हैंस, एच को बनाया हमने सेकंड प्ले, हे ये ना साहेंस, अगर ये वाला एच बनाएंगे है ना साहेंस, ये दोनों बना सकते हैं। और इसमें एक और बनाया था, ये बनाया था, ये दोनों एक हो सकता है, ये दोनों एक हो सकता है। होबर या हावर, होबर पढ़ रहे हैं, होबर, एच को सेकर हो और ये बी में आर, ये चौड़ा वाला है, आर के हुक को चौड़ा कर दो, एल का हुक है, ये वी एल था, ये वी आर था, होबर, होबर पढ़ा, होबर। अब बाईवुड, अगर बाईहुड ना पढ़ के हमको पढ़ा इसको बाईवुड, बाईवुड ऐसे पढ़ रहे हैं, आप देखते जाएंगे। सेकंड नंबर का बॉयहुड है, बाई गलत पढ़े, बॉयहुड। पहले बा और वाय पता था, बॉय, पहले था बा, ये बा है, आय हा उ ड, ये हमने पढ़ा है। अब इसमें बा बनाएंगे, हा तो बनेगा नहीं है और डा बनेगा, ये सॉरी हा के लिए तो डाट बनेगा, बा और डा बनेगा। पहले बा और डा हमने बना लिया, किस प्लेस बने वो भी मेरे नहीं मतलब है, हमें बनाना क्या है, बा और डा। यहाँ पे बायहुड ना पे बायवुड, बॉयवुड, यानी हा का हम ओमिशन कर रहे हैं, हा का लोप कर रहे हैं, बायवुड।
अगर बाय हुड पढ़ोगे तो पूरा हा बनाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम ओमिशन सीख रहे हैं तो ओमिशन करेंगे। बाय, बा और आय, ये बाय यानी फर्स्ट प्लेस पर, तो चलो सही बना, बाय बना दिया, बा पे आय लगा दिया, बाय हो गया, क्लियर। अब हा कहाँ लगेगा, जहां पे ऊ लगेगा, ऊ कहाँ लग रहा, डा के पहले, यही लग जाएगा, तो बाय वुड ऐसे बना देंगे। यहाँ पे बाय वुड, ये बाय और ये वुड, बाय वुड। प्रोहिबिशन, देखो प्रोहिबिशन होना तो ये चाहिए, प्रोहिबिशन, अगर प्रोहिबिशन पूरा प्रोहिबिशन ये बनेगा। अगर प्रोविशन पढ़ोगे, हा का ओमिशन कर दोगे तो हा हट जाएगा, हा कहाँ लगेगा, जहाँ पे उसके आगे वाला बॉबल लगेगा। अगर प्रोहिबिशन पढ़े तो पहले तो प्रोहिबिशन, प्रो हो गया, पूरे पूरा लिख देंगे, पा प्रो, प्रो हो गया, हा बन गया, ई बन गया, बा है और सा, कोई भी सा हो, ये बन गया। अब पा बनेगा, रा बनेगा, चलो पा रा बन, किसी प्लेस बना पारा, अब ओ तो बॉबेल है, हा बनेगा, बा बनेगा, इस बा बनेगा और सन हो गया। अब प्रो, तो ये हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें एच कहाँ लगाना है देखना, एच वहां लगेगा जहां ई लगे, ई कहाँ लगेगा, बा के पहले लगेगा, यहीं प्रोहिबिशन हो गया। अब चाहिए अगर प्रोहिबिशन पढ़े हैं, प्रोहिबिशन तो हा पूरा बनाएंगे, अगर प्रोहिबिशन पढ़े हैं तो ये, तो दोनों चित्र बना सकते हैं। तो अभी हम ओमिशन सीख रहे हैं, तो ओमिशन सीखेंगे, प्रोहिबिशन, सॉरी ही डॉट वाला है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन पढ़ा। कोसिव, कोहोसिव, कोहिसिव पढ़ेंगे तो हम पूरा कोहोसिव, तो का बनाएंगे, हा बनाएंगे और सिव बनाएंगे, या का, ये हा, ये सिव, ये भी बना सकते, कोहेसिव, ये तो बिल्कुल आपने जैसे सीखा। अगर हमने उसको कोसिव पढ़ा, जरूरी नहीं किताब में ये दी, इसीलिए दोनों तरफ बात, किताब वालों हो सकता है अंग्रेजी फनी लैंग्वेज हमेशा शुरू से बताते आ रहे हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, हमें साउंड और मीनिंग से मतलब है। साउंड भी ज़्यादा मतलब नहीं कर पाए, किसी के साउंड में कुछ निकलता है, हमें मीनिंग से मतलब है। तो कोहेसिव अगर पूरा आपने पढ़ा तो हम कोहिसिव लिखेंगे, अगर कोसिव पढ़ा तो कोसिव लिखेंगे, अगर कोसिव पढ़ा है तो कोसिव ये हो जाएगा। कैसे, का पढ़ा हमने, ओ पढ़ा, हा पढ़ा, सा पढ़ा, ई पढ़ा, वा पढ़ा। अब हमने हा का अगर ये आदत है तो बड़ा क्लियर है। अगर हा का ओमिशन वाला सीखेंगे तो हा कहाँ लगेगा, जहां पे सा लगेगा, अब सा पे बॉबल लग नहीं, कोहेसिव। अब यहाँ पे आपकी बात क्या हो गई, अब यहाँ पे लग नहीं सकता, ये आप समझिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्रूफ करें, का पे तो ओ लगा देंगे, आप हाँ कहाँ लगेगी, जहाँ इसके, आप यहाँ कोहेसिव, यहाँ पे कोई बॉबल है ही नहीं, एस और एस सर्किल है, एस पे ये लगेगा नहीं, फिर ये बॉबल, इसलिए यहाँ पे आपकी ये तरीका फेल हो गया। आप या तो ऐसे बनाएं या तो ये वाला चित्र बनेगा। बात समझ में आ गई होगी क्यों। अगर हमने साउंड में कोह सिर्फ पढ़ा, यानी हा के बाद भी इनिशियल फॉर्म आ गया, एस सर्किल बना दिया, तो आपका एच पूरा बनेगा। दो दो चीजें हम एक साथ इस्तेमाल में नहीं, उसको हम लोप नहीं कर पाएंगे, यानी उसका इनिशियल फॉर्म नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें ये चित्र बनाएं चाहे ये चित्र बनाएं, तो दोनों चित्र हम बना सकते हैं। तो हमने मान लो ये बनाया, तो को ही यहाँ लगा दो, सिव, कोहेसिव। अगला देखेंगे नंबर 3, हैक या हैक। हैक पढ़ा हमने, हा पढ़ा और का पढ़ा, है बॉबल लगा दिया। हैकने, हैकनी या हैकने, हैकनी पढ़ा, हैकनी बॉबल बने। हैक पढ़ा या हाक पढ़ा, इसको हाक पढ़ा तो हा और आंख, हाक, हाकिंस, ये हा पढ़ा, का ये ना सा, हाकिंस, बॉबल नहीं लगा, बॉबल अब सीख चुके हैं, पुराना चीज है, हाकिंस। फिर हॉक्स पढ़ा, हॉक्स, ये हा पढ़ा, का ऐसा, हॉक्स। फिर पढ़ा कोहेर, कोयर। अब फिर देखिए, पहले हम देखेंगे का बनाया, ओ बनाया, को हा बना, ए बना, रा। अब यहाँ पे कोहेर, कोहेर पढ़ा, मान लीजिए कोहियर, कोहियर या कोहेर, तो कोहियर पहले तो हमने कहा था कोहियर, ये बनाओ। अब देखेंगे
यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं क्या, पहले ये या मान लो ये कोई यार बना दो। अब का पे ओ तो लगा दिया, एच कहाँ लगेगा, जहाँ पे ए लगे। ए कहाँ लगे, आर के पहले, आर के पहले, आर के पहले, ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका एच देखिए प्रूफ है, तो हम कोई बना सकते हैं, तो चाहे ये बनाए चाहे ये बनाए। तो अगर हमें ये बनाना है तो ये चित्र बनेगा, ये बनाना है तो दोनों हम बनाएंगे। ये का बनाएंगे, कोई अब का सेकंड क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एम एन के बाद अगर नीचे वाला स्ट्रोक बना रहे हैं तो इसकी जगह पे अगला वाला जाता है उस प्लेस पे, बता चुके हैं। को हो गया, इसमें तो पूरा हीर को हियर। अगर ये बनाया हमने तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी, अगर ये बनाया ये हो गया, ये को हेयर, को हेयर। अगर ही पढ़े, हियर पढ़े, ई पढ़ रहे तो ई लगा देंगे। ही पढ़े, मान लीजिए ही पढ़ा, को हीर पढ़ा, ही लगा देंगे। जो पढ़े जिस प्ले ही पढ़ा तो ही लगा, मतलब ही पढ़ा यानी ई पढ़ा, ई लगा दिया। ए पढ़ा तो ही लगा दिया। कोहेर पढ़ा तुमने। अब कोहेर, हाई, हाई पूरा लिखेंगे, हा बना दिया और आई लगा दिया, हाई। हायर, अब हाई बना, हायर बना दो, हाई में आर लगा दो, हायर। हाई में आर लगा, हायर, सीधा सा डाइफोन्स नहीं लगाएंगे। अगला है 4 नंबर, होम। अब ही का टिक ले लो, होम, ही और ओम, होम। हॉल, हा का टिक ले लो, आर लगा दो, हॉल। हेलो, यहाँ ले लिया, लो, हेलो। ये बॉबल लगा सकते हैं, पहले बॉबल आपको मालूम है, बॉबल लगा हमें जो सीखना मेन वो चीज बताए। हेलो, हायर, हायर पढ़े या हायर पढ़ा, हायर, हायर। नेबरहुड, नेबरहुड को नेबरहुड पढ़े, नेबरहुड पढ़ा। देखिए कैसे, ना पढ़ा, ए पढ़ा, बा पढ़ा, यू पढ़ा, आर, नेबर, हा पढ़ा, ऊ पढ़ा, डा पढ़ा। ये यूज दिखा रहा है, आपको ध्यान है सेकंड वाला ना ए बर, तो ना बनेगा, बा बनेगा, रा बने और डा बनेगा। ना बना, बार बना, हर। अब किस प्लेस होना चाहिए आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, यानी सेकंड प्लेस पर, यानी इस चित्र को ऐसे बनना चाहिए। एन सेकंड जाएगा नहीं, एन के अगला वाला ना पे ये सब बाबत तो आपको मालूम, बस हमें एच कहाँ लगाना है देखना है। एच कहाँ लगेगा, जहां ऊ लगेगा, ऊ कहाँ लगेगा, डा के पहले। बस जो सीखना हम उसी ध्यान देंगे। तो ये हमने सही बनाया था, ए यहाँ लगा, नेबरहुड। अगला क्या है, फ्री होल्ड। अब इसको फ्री होल्ड, फ्री वैसे आप एफ आर थर्ड प्लेस ऐसा फ्री ऐसे पढ़ा हमने, फा रा ई, फ्री होल्ड, हा ओ ला और डा, ओ है सॉरी, होल्ड पढ़ा, हो ओ ला, ओ है ला और डा, ऐसे पढ़ा, फ्री होल्ड, ये ला है, ये फ्री होल्ड। अब हमने फा और आ पढ़ा, फ्री पढ़ा, एल पढ़ा और डा पढ़ा। अब फा रा ये सब तो आपको क्लियर कहाँ लगेगा, हमें ये देखना है हा कहाँ लगना, जहां पे ओ लगना, ओ कहाँ लगना है, ला के पहले, फ्री होल्ड। आपको समझा, फिर लिख दे रहे हैं, फ्री होल्ड, सीधा साफ साफ। ये फा रा ई हा ओ ला डा से पढ़ा है। हमें सिर्फ क्या देखना, एच कहाँ लगेगा। एच कहाँ लगेगा, जब हमने डॉट यानी एच का ओमिशन किया है, एच नहीं बनाया है, ये चित्र हमने बनाया है, ये चित्र हमने बनाया ऐसे किसी भी प्लेस पर आपने बना दिया। फ्री होल्ड है, फ्री थर्ड प्लेस बनेगा, ये आपको मालूम है, आपको ये मालूम सारी चीजें। बस हमें एच कहाँ लगेगा, ये दें, एच कहाँ लगेगा, जहां पे ओ लग रहा, ओ कहाँ लग रहा, एल के पहले सेकंड प्लेस पे, यहीं लग गया। ये आपका चित्र ऐसे बना, फ्री होल्ड, ये होल्ड, फ्री होल्ड। ये आपका कंप्लीट, यानी आपको एस्पिरेट खत्म, यानी एच का यूज हमने बताया। बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, नहीं आएगा तो हम पूरा एच बना देंगे। कहीं कोई ऐसा पेन नहीं लेना है कि हम बिल्कुल रटते फिरें, तो आप नहीं सीख पाएंगे चीज़। अभी आप स्पीड जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे, आपको एक आध जगह स्किप टाइप करना पड़ेगा, लगेगा करे ये तो नहीं समझा, तो आप उस पर बिल्कुल आप पेन न लीजिएगा, बात मानिएगा। अगला स्टेप जब जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में, हाँ ऐसा इसलिए बताया गया था। इसलिए आप जो भी चीज़ बताएंगे, जो पीछे की हैं वो भी यूज हो सकती हैं, आगे का भी यूज हो सकता है। इसलिए कहीं आपको एकदम ये नहीं रटना है, दिन भर रटना है
कि हम इसको रटे रहें, कहाँ ये हो जा रहा, कहाँ ये हो जाए, तो परेशान हो जाएंगे। तो आपको अब आगे जो भी चीज़ें बताएंगे फटाफट बताएंगे, बस पीछे का रिवीजन आप अच्छे से करते रहिए, आपको कभी दिक्कत आए नहीं, बहुत ही जल्द आपको हम डिक्टेशन पे ला देंगे। इस तरह से आप कवर करते रहिए, इसको बढ़िया से कवर करिए। अगले वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज और ग्रामोलॉग्स क्या है, फ्रेज हमने बताया था पहले, आपका कोई रूल्स नहीं है, सीधा फ्रेज है। इसको फ्रेज और इसका अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।